आज हम लोग भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 9 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप जो है सुनेंगे समझेंगे तो पता चल जाएगा कि ज्ञानी जो है कैसा होता है, ज्ञानी का आचरण कैसा होता है। अब भगवान जो है ज्ञानी से क्या उम्मीद करते हैं और हम लोगों को भी वैसे ही होना है। तो लोग इस प्रकार है। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ भगवान बताया कि जो समान भाव रखता है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि समान भाव जो है ये परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा के दृष्टि में हर कोई समान है, चाहे वो जो कोई भी हो। तो इसमें भी भगवान ने सबका नाम लिया है। पहला सुहृदय, यानी कि जो आपके हृदय में बसता है, जिसको आपने अपने हृदय में बसा के रखा है, आपका बहुत प्यारा है, बहुत क्लोज है और हमेशा जो आपके जो हृदय में रहता है, भगवान ने बताया वो मित्र। जो आपका कोई मित्र है, जो आपका दोस्त है, आपका शुभचिंतक है, आपका भलाई चाहने वाला है, आपके दुख और सुख में हमेशा खड़ा है, उसी को मित्र बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि चापलूस को मित्र नहीं बोला जाता है, कि जो अपने स्वार्थ के लिए चिपका हुआ है, स्वार्थ पूर्ति उसकी हो गई और उसको लगा कि मेरे स्वार्थ के नहीं हैं, तो आपसे किनारा कर लेता है। तो भगवान बता रहे मित्र, बैरी जो आपका दुश्मन है, हमेशा बैर ठान करके बैठा हुआ है, आप उसके साथ अच्छी बात ही बोल रहे हैं, भलाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपके प्रति द्वेष है। वो आपकी अच्छी बात ही सुनना नहीं चाहता है। आपके अंदर जो गुण भरा पड़ा है उसमें अवगुण ढूंढ लेता है। बैरी है और बदला लेने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हमेशा द्वेष करता है, द्वेष में जलता रहता है। आगे बताए उदासीन, जो कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, अपना किनारे से चला जा रहा है, क्या लेना देना हमको। किसी का वो फेवर नहीं लेता है, किसी पचड़े में नहीं पड़ता है, किनारे रहता है। उदासीन है, मध्यस्थ है, जो मीडिएटर होता है। जैसे देखिए शादी ब्याह में जो है एक मीडिएटर होता है जो शादी ब्याह कराता है, या कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाती है, एक मीडिएटर होता समझौता करता है। तो मध्यस्थ जो है दोनों तरफ की भलाई चाहता है, चाहता है कि लड़के लड़की की शादी हो जाए या उनकी दुश्मनी ख़त्म हो जाए, प्रेम से रहें। द्वेष, और जो है द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं आपसे। और बंधुगणों में, आज जो आपके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, रिश्तेदार है, बंधुगण है, जो आपके जो अपने आप समझते हैं रिश्तेदार हैं। और बताया धर्मात्माओं में, या जो कैलाश पे अपना वो पर्वत पे ध्यान कर रहे हैं, या संत हैं, महात्मा हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, सबकी भलाई कर रहे हैं, लगता है कितने अच्छे व्यक्ति हैं। अक्सर ये बड़ा मंगर जो लखनऊ में होता है, तो लोग जो है 50,000 1 लाख खर्चा करके पूरी सब्जी हलवा खिलाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, धर्म कार्य में लगे रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लगता है कितने परोपकारी हैं। और जो पापी लोग हैं, चोर हैं, डकैत हैं, हत्यारे हैं, जो जेल में बंद हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, आज जमानत पे वो घूम रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि सब में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब कैसे समान भाव रखेंगे?
अब एक तरफ चोर है, बलात्कारी है, हत्यारा है, एक तरफ 24 घंटा ध्यान कर रहा, मंदिर का पुजारी मान लीजिए, दिन भर भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की मूर्ति की सफाई करता है, भगवान को सुबह शाम आरती करता है, भगवान का भोग चढ़ाता है, जीवन भर सदाचार का पालन करता है। एक जैसे व्यभिचारी या बलात्कारी है, दोनों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ। अब समान भाव कैसे रखेंगे? तो बिना ज्ञानी के आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं, बिना गुरु के आप ये बात नहीं समझ सकते हैं। गुरु ही जब समझाता है तब ये बात समझ में आती है। इसीलिए भगवान ने बोला है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा कर के दंडवत प्रणाम करने से, उनसे सरलतापूर्वक विनयपूर्वक प्रश्न पूछने से, कपट छोड़ करके, पैतरेबाजी नहीं, बहसबाजी नहीं, चालाकी नहीं, सरल हृदय से अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। तो तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो समान भाव कैसे रखेंगे? तो सबकी आत्मा एक है। जो चोर की आत्मा है वही पुजारी की आत्मा है। आत्मा जो है सबकी एक जैसे ही है। अब ये कि उसका चोर का स्वभाव हो गया है, उनकी पुजारी का स्वभाव, इसका चोर का स्वभाव है, क्रिमिनल हो गया है, अपराधी है, पुलिस को ढूंढ रही है, भागा भागा फिर रहा है, लेकिन आत्मा सबकी एक ही है। इसीलिए भगवान ने बताया कि यदि तू सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो तुम मेरे शरीर में आओगे तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे। तो चोर भी, चंडाल भी, पापी भी, दुनिया बता रहे हैं कि भगवान जो है दुनिया के सब पापी से अधिक तुम पाप करने वाला है। एक ज्ञान के द्वारा वो उसको पवित्र कर देता है। बताते हैं ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा। एक ज्ञान अग्नि जो उसके सारे कर्मों को, सारे खराब संस्कार को जला कर भस्म कर देती है और वो पवित्र हो जाता है। जैसे सोना पे जब मैल चढ़ा रहता है, सोनार के पास जाता है और भट्ठी में डालता, पूरा उसका मैल हट जाती, जल जाती है, एकदम चमक जाता है। ऐसे ज्ञान की अग्नि में सत्संग में आते हैं और गीता का ज्ञान समझते सुनते हैं तो सारा संस्कार जितना चोरी का है, व्यभिचार का है, हत्या का है, हिंसा का, क्रिमिनल है, उसका भी मन क्लीन शुद्ध हो जाता है। और आत्मा तो है ही है वो, और उस चेतन तत्व को, परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान के द्वारा हर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अपना को आपको सुधार सकता है। तो भगवान ने बताया कि ज्ञानी जो सब में समान भाव रखता है। आप पापी से घृणा मत करिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने बताया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, उसके पाप कर्मों से घृणा करो, और उसके अंदर भी आप अच्छे संस्कार डालेंगे तो भी सुधर जाएगा, एक सभ्य समाज का निर्माण हो जाएगा। तो सब में सम दृष्टि रखनी है, समवर्तन नहीं करनी, समान भाव रखने वाला है। समान भाव मतलब कि एक आत्मा का भाव रखना है, एक परमात्मा का भाव रखना है। तो चोरी कर रहा है, उसका दुष्ट स्वभाव हो गया है, वो चाहेगा तो अपना स्वभाव बदल लेगा, लेकिन चेतन तत्व वही है। जो पुजारी में है वही चोर में है। इस तरह से जब आप तत्व दृष्टि पर नज़र रखेंगे, उसके शरीर पर नज़र नहीं रखेंगे, उसके कर्मों पर नज़र नहीं रखेंगे, तो आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। उसी को तत्वदर्शी संत बोलते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी बोलते हैं, जिसकी तत्व पे दृष्टि है, आत्मा में दृष्टि है। सबके साथ समान भाव रखना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है, पक्षपात नहीं करना है, न अपने मित्रों का, न अपने रिश्तेदारों का। जो सुहृदय आपके दिल में बैठे हुए हैं, जिनको आपने दिल में बसा कर रखा, उनके साथ किसी के साथ अपना पराया भेदभाव नहीं, सबके साथ जो है एक ही जो है प्रेम का बर्ताव रखना है, न्याय का बर्ताव रखना है, समता का बर्ताव रखना, समदृष्टि भी रखना है। आप समदृष्टि रखेंगे तभी आप जो है सबके साथ समान बर्ताव कर पाएंगे। अगर किसी के गुण देखेंगे, अवगुण देखेंगे तो आपका चित्त मलिन हो जाएगा, उसका गुण का संस्कार आपके चित्त पे आ जाएगा, और किसी के अवगुण का संस्कार आपके चित्त पे आ जाएगा। और गुण देखेंगे उससे आपकी आसक्ति हो जाएगी, राग हो जाएगा। और द्वेष वाले को देखेंगे, उसका अवगुण देखेंगे, आपका उससे द्वेष हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, ईर्ष्या करने लगेंगे। इसलिए ऐसी इस ज्ञान का साधन बताया गया है। आपके अंदर राग और द्वेष न होने पाए,
आप आत्मा देखिए, अपने को आत्मा समझिए, सबको आत्मा समझिए। यहाँ तक कि जो ज्ञान की बातों में बताया गया है अद्वैत वेदांत में, कि परमात्मा एक सागर है और हम सब लहर हैं, पुजारी भी लहर है, चोर भी लहर है। अब वो पुजारी पूजा पाठ का कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, वो चोरी कार्य कर रहा है, उसका स्वभाव अपने खराब बना लिया है और चाहे तो भी अपना स्वभाव अच्छा बना सकता है। इस तरह से आप किसी को पापी पुण्य खराब मत देखिए। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे आपका प्यार हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात आप अगर करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति आप अपना लाना चाहते हैं, तो आप सबके आत्मा पे नज़र रखिए। ये भी जो है लौट करके अपने घर जरूर आएगा। ये भी उसी आत्म प्रदेश का वासी है। इस आत्म प्रदेश के हम लोग वासी हैं। इस आत्म प्रदेश से हम लोग यहाँ आए हुए हैं मृत्यु लोक पे, जहाँ लौट करके आत्म प्रदेश में जाएंगे। ये हमारे बिछड़े हुए साथी, हमारे बिछड़े हुए मित्र हैं। ये भी एक दिन सही रास्ते पे आ जाएंगे, सुधर जाएंगे और हमारे अपने भाई हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही पिता के संतान हैं। अब देखिए, परिवार में एक व्यक्ति के किसी 4-5 लड़के जैसे पुराने ज़माने में होते थे, 4-5 तरह होते थे। कोई बहुत दयालु होता था, कोई झगड़ालू होता था, कोई बहुत विद्वान होता था, कोई मूर्ख होता था। लेकिन बाप का जो है सबके प्रति समान भाव रहता है। ऐसे परमात्मा का जो है अपने सारे पुत्रों के प्रति समान भाव है। समझते हैं कि ये बिगड़ गया, अभी एक दिन सुधर जाएगा। जो पुजारी सुधरा हुआ है उस पर तो भगवान की ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है, जो खराब है, भगवान चाहते हैं कि वो भी सुधर जाए। कि सबको भगवान जो है अपनी आत्मा समझते हैं, समझते हैं कि सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझ में स्थित हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाएंगे। भगवान जो है बताया कि जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सब में सबको अपनी आत्मा में देखता है, वही जो है श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो पापी है उसमें अपनी आत्मा को देखिए, उसकी आत्मा को अपनी आत्मा में देखिए। जो पुजारी है उसकी आत्मा अपनी आत्मा को देखिए, पुजारी का आत्मा को अपनी आत्मा में देखिए। मतलब अपने और पुजारी का आत्मा एक समझिए और चोर और अपनी आत्मा एक समझिए, छोटा मत समझिए। जैसे चोर आत्मा से मैं भी आत्मा, से पुजारी आत्मा से अभी मैं भी आत्मा है। बस वो जो पुजारी का कार्य कर रहा है उसका स्वभाव अच्छा है, इसका स्वभाव खराब हो गया है, चोर का कार्य कर रहा है, लेकिन हम सब एक ही आत्मा हैं। इस तरह से जब हम जान लेंगे तो भगवान के नज़र में सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। भगवान बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है जिसके अंदर ऐसी भावना है, ऐसी भावना वो रख रहा है। समान भाव सब में, अगर पापियों में भी अगर समान भाव है, यानी धर्मात्मा और पापियों दोनों में समान भाव रख रहा है, वो भगवान अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अत्यंत श्रेष्ठ श्रेणी में आप अपने आप को लाना चाहते हैं और सबसे श्रेष्ठ जो पद है, आत्म पद है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने को आत्मा समझिए, सामने वाले को आत्मा समझिए, सबको आत्मा देखिए। और जो है इस माया से, इस संसार से, इस मन के दुखों से और जो हमारे अंदर जो है देह अभिमान आ गया है और माया का जो हमको इतना आकर्षण खिंचाव है, इसको छूटने का एक ही उपाय है, अपने को और सामने वाले को सबको आत्मा करके देखिए। तब आप जो है मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे और परम आनंद को, परम शांति को आप जो है प्राप्त कर लेंगे।